So hello and welcome everyone. Welcome to एग्रीकल्चर वाला योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो यूपी में एक सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि यूपी में आपको दो वैकेंसी देखने को मिलने वाली है फ्यूचर में। एक है आपकी शुगर केन सुपरवाइजर की और दूसरी आपकी एजीडी की वैकेंसी रहने वाली है। एक आरटीआई की रिप्लाई में ये बताया गया था कि लगभग 1100 प्लस पद यहां पे आपको केन सुपरवाइजर के देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती है कि अगर आप 2026 में चाहते हो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें और इसको क्रैक करें और कैसे आप केन सुपरवाइजर बन सकते हैं, तो उस पर एक डिटेल प्लान आपको मिल जाए ताकि आप बढ़िया से प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दें और वाकई 2026 आपके लिए एक सुनहरा वर्ष देखने को मिले जहां पर आप एक सरकारी नौकरी यहां पे ले पाएं। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्जाम की जब आपको प्रिपरेशन करनी रहती है तो पहला तो अगर आपको किस बॉडी के थ्रू कंडक्ट हो रहा है पेपर, अगर वो पता चल जाए तो आपके लिए एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर किस स्तर का रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है यूपी की जितनी भी वैकेंसी हैं, जैसे कि अगर बात करें एजीडी की या केन सुपरवाइजर की या लोअर पीसीएस की, तो कहीं ना कहीं ये सभी वैकेंसी आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इसकी वैकेंसी को फिलअप कराता है। अब बात ये आती है कि पेपर कैसा रहता है। अच्छा, सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी हैं इस आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं और वहां पे आपको जो पेपर का स्तर है वो आज कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी चौंकाने वाला पेपर देखने को आपको मिलता है। तो यानी कि जो आपका बोर्ड है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पेपर को कंडक्ट करवाएगा। 2026 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखो केन सुपरवाइजर जो आपका पद है, यहाँ पे किस तरीके की आपको जॉब प्रोफाइल देखने को मिलती है। तो केन इंडस्ट्री अगर देखोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कंट्री में हमें ये इंडस्ट्री देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है और टॉप पे भी है, कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तब। तो यूपी में जितना भी गन्ने से रिलेटेड जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड जो आपको काम यहाँ पे करना रहेगा। तो अगर कोई एक ऐसा पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पे गन्ने को ग्रो किया जा रहा है, उसमें क्या क्या और रिसर्च हो सकती है और किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसका एक्सटेंशन कर सकते हैं, कैसे किसानों को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि गन्ने को आप उगाओ और इससे ये लाभ मिलते हैं, है ना, केन इंडस्ट्री को कैसे आप और बढ़ा सकते हो। तो ये सारे काम आपको यहाँ पे करने को देखने को मिलते हैं। अब बात आती है आपके लिए यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो आपको लगभग यहाँ पे 1100 पद देखने को मिलेंगे, बशर्ते यहाँ पे कुछ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अगर आपने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा होगा। तो सटीक पद जब नोटिफिकेशन कंप्लीट आएगा तभी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी एक आरटीआई की रिप्लाई में आपको ये बताया गया है कि लगभग 1100 प्लस पद ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, अन्य एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी वैकेंसी आती है तो उनसे काफी अच्छे पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि अब आप अगर आपको मान लो केन सुपरवाइजर आपको लगना है तो क्या आप कर सकते हो, क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी हूं, किस तरीके से आप इसके पेपर को क्रैक कर सकते हो, वो सारी बातें आपके लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कब आप इस पेपर को दे पाओगे। तो ध्यान से समझना कि अगर आपने पेट एग्जामिनेशन 2025 दिया है, यानी कि जो पेट अभी कंडक्ट कराया गया था आपका यूपी ट्रिपल सी आयोग के द्वारा, अगर वो आपने दे के रखा है और अगर आप वहां पे बैठे भी हो, अब वहां पे नंबर ऑफ कितने आपको नंबर होने चाहिए पेट में, नंबर कितने नहीं होने चाहिए, कितने कट ऑफ जाएगी, ये ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीकल्चर की वैकेंसी है और एग्रीकल्चर में आपको जो आपके ही साथी हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर करके रखा है या इसके समकक्ष और कोई डिग्री करके रखी है तो वही यहाँ पे एलिजिबल आपके होने वाले हैं। तो पहला तो स्टेप हो गया, आपने पेट एग्जामिनेशन जो है दे के रखा हो 2025 वाला, तो उसके थ्रू ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पे पढ़ाव आता है, यानी कि पहले आपने अगर पेट करके रखा है तब। दूसरी बात आती है कि अब यहां पे क्योंकि केन सुपरवाइजर की वैकेंसी है, यहां पे आपको एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए होगा, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा और उस सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सर्टिफिकेट आता है ये आता है आपका ट्रिपल सी। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर मैंने बीसीए करके रखा है, क्योंकि एक बीसीए भी कोर्स होता है, मैंने एडीसीए करके रखा है, लेकिन वो आपके बेसिक लेवल के, यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में सीखना है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एडीसीए के थ्रू बीसीए के थ्रू मिल जाती है, या आप जीएसटी वगैरह कोर्स करके रखते हो, क्या वो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी तो वहां पे आपको साफ साफ नोटिफिकेशन में मिलेगा कि ट्रिपल सी आपके लिए मस्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट ने पेट का एग्जामिनेशन दिया है प्लस दूसरा उनके पास अगर ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है तो बढ़िया है, नहीं है तो अभी भी आपके पास मौका है, 3 महीने में ट्रिपल सी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 2 माध्यम आपके पास होते हैं। पहला, अगर आप बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हो तो बाकायदा किसी सेंटर पे जहां पे आप अभी रह रहे हो, ऑफलाइन सेंटर आपके यहाँ बहुत सारे होंगे, वहां पे आप चले जाओ, उनको बोलो कि मुझे ट्रिपल सी करनी है, तो वो ट्रिपल सी के कोर्स वगैरह चलाते हैं, उन कोर्स को एनरोल कर लो ऑफलाइन माध्यम से।
ठीक है, और वो आपको बाकायदा पढ़ाएंगे उसमें, और फिर आपका एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है सेंटर पे, वो कहीं भी सेंटर आप हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, वहां पे देके आप दे सकते हो। दूसरा माध्यम ये है कि आप खुद से फॉर्म भर लो, किताबें आपकी मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप पढ़ के बाकायदा एग्जाम को निकाल पाओ। तो यानी कि ट्रिपल सी की जो आपका सर्टिफिकेट ये भी मस्ट है, पहला आपका पेट होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 3 महीने में बाकायदा आपको मिल जाता है, तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, देन बात आती है एलिजिबिलिटी की, अब कितनी एज है ना। तो एज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक डेट दी होती है, मेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोरली आपका 21 से लेकर 40 साल की अगर आपको आपकी एज है तो बाकायदा आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब हाँ, अलग अलग जो आपकी कैटेगरीज है उनमें आपको आरक्षण अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो वो आपकी अलग बात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पे हम बात करें एज की तो ये आपकी 21 से 40 यहाँ पे एज जो है यहाँ पे रहने वाली है। फिर बात आती है कि अब क्या होगा, यानी कि पहला आपका पेट आपने दिया हो 2025 का, फिर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, और फिर आप फाइनल एक वनडे एग्जामिनेशन देते हो। वनडे एग्जामिनेशन यानी कि एक पेपर आपका रहता है, उस पेपर को आप देते हो, देन फाइनली उसकी कट ऑफ निर्धारित होकर आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तीसरा जो पड़ा हुआ आएगा ये आपका आएगा फाइनल यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर अनुमानित यही है कि जो यूपी ट्रिपल सी आयोग पेपर कंडक्ट करवा रहा है इस तरीके से, उसमें एक अगर यहाँ पे हम पैटर्न देखें तो आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको 25 क्वेश्चन यूपी जीके के देखने को मिलते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं, और 65 जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे आपका एग्रोनॉमी हो गया, आपका क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एक्सटेंशन हो गया, सॉइल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी आपके एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर रहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जाएंगे, इसके अलावा 25 क्वेश्चन यूपी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और देन आपको एग्रीकल्चर के बारे में अगर जानकारी है तो बाकायदा आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब अनुमानित यही है कि आपका जो पैटर्न है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यूपी जीके, आप चूंकि एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर आपने कहीं कहीं पढ़ के रखा होगा, लेकिन यूपी जीके कंप्यूटर अभी तक आपने पढ़ के रखा नहीं है। तो अगर पढ़ के रखा नहीं भी है तो अभी आपके पास चांस है, अभी आपके पास मौका है। अगर आज से, जब ये वीडियो भी आप देख पा रहे हो और आज से ही आप अगर 1 घंटा भी देना, आप दोनों सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दो, तो जब तक पेपर होगा तब तक आपके पास आपका कंप्यूटर का बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाएगा, दूसरा यूपीजी का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और दूसरा आप ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है याद रखना कि यूपीजी के और कंप्यूटर यहाँ पे आपको अच्छे लेवल का आयोग के द्वारा पूछा जाता है, बशर्ते वो अलग बात है कि किसी पेपर में आसान आ गया लेकिन किसी में बहुत हार्ड आ गया। लेकिन आप ध्यान से ये बात अपने गौर करना इस बात को कि सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा वो यहाँ पे यूपीजी के और आपका जो कह सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का पोर्शन ही रहने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो 65 क्वेश्चन है इसमें तो हर एक एग्रीकल्चर का छात्र फाइट करेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है, आपने पढ़ के रखा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया है ना। थोड़ा आप क्योंकि एग्जामिनेशन आप दे रहे हो और भविष्य में जब आप नौकरी से रिलेटेड जब पेपर देते हो तो आप ज्यादा यहाँ पे सतर्क होते हो, है ना, ज्यादा अच्छे से आप तैयारी करते हो। ठीक है, तो कंपटीशन ये नहीं एग्रीकल्चर करेगा, कंपटीशन आपका कंप्यूटर जीके और यूपी जो आपका कंप्यूटर और आपका जो यूपी जीके ये क्रिएट करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के और 15 कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। तो यही आपकी कहीं ना कहीं कट ऑफ में फाइनली आपकी जो कट ऑफ रहेगी उसमें निर्धारित आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा प्रक्रिया है, इस तरीके से आपको पेपर जो है कह सकते हैं कि ये एग्जाम आपको क्रैक करना है। तो पहला फिर से एक बार रिपीट में कर देता हूं कि आपने अभी तक अगर आपने पेट एग्जामिनेशन नहीं दिया 2025 का तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, है ना। अगर 2026 में वैकेंसी आती है तो फिर 2025 का जिन्होंने पेट दे के रखा है वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नंबर ऑफ मार्क्स कितने होने चाहिए पेट में, है ना, तो वो आपको 10 से कम ही देखने को मिलेगा। अभी जो आपका एचडीए पेपर हुआ भी था उसमें आपको जिनका 1 नंबर भी था वो सभी एलिजिबल थे। तो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है और यहाँ पे थोड़ी कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने जो 2024 की 2024 जो एजीटी वाला अभी पेपर आपका हुआ है उसमें प्रतियोगिता में आप नहीं शामिल हो पाए, इसलिए क्योंकि उन्होंने पेट नहीं देके रखा था। लेकिन अभी सबके पास अवेयरनेस थी, 2025 में पेट लोगों ने बहुत देके रखा है, यानी कि सभी एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं उन्होंने आपका पेट एग्जामिनेशन देके रखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आपको कह सकते हो कि जो कंपटीशन है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी ईजीटी की अपेक्षा। दूसरा यहाँ पे आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ट्रिपल सर्टिफिकेट सभी के पास अभी नहीं है, और सर्टिफिकेट नहीं है तो अवेयरनेस अभी से हम लोग इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट इसको ले लो, है ना। 3 महीने का रहता है, आप खुद से भी फॉर्म भर के दे सकते हो या बाकायदा सेंटर पे जाके वहाँ पे फॉर्म भरा के आप पेपर दो, आपका पेपर क्रॉस हो जाएगा, यानी कि आपकी वो भी ग्रेड जो आएगी। और ग्रेड का ऐसा सच नहीं है कि आप पास होने चाहिए ABC, ऐसा नहीं कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा, सभी ग्रेड आपकी अगर है तो बाकायदा आपके लिए चलेगा। ठीक है, तीसरा आपको ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बताया पाठ
पाठ्यक्रम आपका इस तरीके से रहेगा। सिलेबस आपको कंप्यूटर जी के यूपी और कंप्यूटर और यूपी जी के और एग्रीकल्चर रहने वाला है। तो इसको अगर आप पढ़ के 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के पेपर में आपकी कट ऑफ आएगी, कितने नंबर आपने पाए हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आती है, फिर एक आपकी फाइनल कट ऑफ आती है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने कट ऑफ को क्लियर करके रखा है तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे जो कह सकते हैं आपको जो जॉब है यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये आपका जो पूरा ओवरऑल केन सुपरवाइजर आपको कैसे बनना है ना। सबसे मस्ट चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी अभी से स्टार्ट कर दो, अगर इस वीडियो को आप देख पा रहे हो, है ना। और जितने भी सब्जेक्ट आपको बताए गए, जो रणनीति आपको बताई गई है, जिस तरीके से आपको अपना टाइम निर्धारित करके, है ना, कंप्यूटर को यूपीजी को देना स्टार्ट कर दो। 1 घंटा भी आप पढ़ोगे तो तक वैकेंसी आएगी, तब तक अच्छा खासा आपके पास टाइम यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से पहुंच गई होगी। कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई आपको दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा हो, है ना, तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।